तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, जिसे हम लोग एडा कहते हैं और बहुत सारे लोग उसे डा भी कहते हैं। उसके यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया यूनिट 1 के रिगार्डिंग, और यूनिट 1 से लेकर 5 तक सारी चीज़ों को मैं प्रोवाइड करूंगा आप अपने इस चैनल पे। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट 1 के अंदर, वो आता है व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम क्या है और उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करना है। तो एल्गोरिथम क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। यानी जो सेट ऑफ स्टेप होते हैं जो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। एंड उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम टर्मिनेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जो आपका एल्गोरिथम होता है वो टर्मिनेट होता है किसके द्वारा, किसके बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद एक फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा। ओके, उसके बाद फ्रेंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम एक प्रकार का वेल डिफाइंड सीक्वेंस होता है जो कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसी के बाद इसी के अंदर एक अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम हैज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड दैट आर टू बी फॉलोड। यानी जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। पहला होता है आपका इनपुट। इनपुट आपको बेसिकली पता होगा, हम किसी भी चीज़ को एंटर करते हैं तो वही चीज़ है कि एन एल्गोरिथम शुड टेक अ जीरो और मोर क्वांटिटीज एज इनपुट दैट आर एक्सटर्नली सप्लाइड। यानी जो एल्गोरिथम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एज इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, जीरो या फिर एक से ज़्यादा क्वांटिटीज को कैरी करते हैं। आउटपुट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। यानी जो एल्गोरिथम होता है उसको कम से कम एक आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकंड, थर्ड आपका कह रहा है कि डेफिनेटनेस क्या होता है, तो इसमें कह रहा है ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिथम शुड बी वेरी क्लियर एंड अम्बिगियस। यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो वेरी क्लियर और अम्बिगियस होना चाहिए। और उसके बाद आपका अगला है फाइनाइटनेस, एंड इसमें कह रहा है कि एन एल्गोरिथम मस्ट बी सच दैट इफ वी ट्रेस आउट इट्स इंस्ट्रक्शन देन फॉर ऑल केसेस द एल्गोरिथम टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर स्टेप। यानी जो आपका एल्गोरिथम होगा वो टर्मिनेट होगा एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप चलने के बाद। उसके बाद आपका अगला है इफेक्टिवनेस। इसमें कह रहा है कि ईच इंस्ट्रक्शन दैट इज n इंटू एन माइनस वन इज वेरी बेसिक एंड कैन बी डन यूजिंग पेंसिल एंड पेपर। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक पेंसिल और पेपर की मदद से इजीली डन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए कौन कौन से वेरियस क्राइटेरिया को हम यूज़ करना होता है। तो कह रहा है कि देयर आर द मेनी क्राइटेरिया अपॉन विच वन वी कैन जज एल्गोरिथम एज बाई जजिंग द फॉलोइंग थिंग्स। जिसमें आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि डज इट डू व्हाट वी वांट इट टू डू and does it work currently according to the original specification of task, and is there documentation that describes how to use it and how it work, and fourth, is the code readable। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर विच आर अफेक्टेड द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। यानी कौन रनिंग टाइम के दौरान एल्गोरिथम में कौन कौन से फैक्टर यूज किए जाते हैं। तो मैनी फैक्टर अफेक्टेड द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम और द प्रोग्राम, सम ऑफ द लिस्टेड एज बिलो। पहला आपका है पैरेललिज्म। इसमें कह रहा है कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम रनिंग ऑन द मल्टी कोर्स मशीन विल बी फास्टर। एंड सेकेंड है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो इसमें कह रहा है सीपीयू इज ऑलरेडी यूटिलाइज बाय सम अदर प्रोसेस देन रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम विल इंक्रीज। थर्ड कह रहा है इनपुट आउटपुट बाउंड। इसमें कह रहा है कि सम टाइम इनपुट आउटपुट बाउंड्स लाइक डिस्क रीड राइट स्पीड अफेक्टेड बाय द रनिंग टाइम। एंड फोर्थ आपका पॉइंट है रिकर्सन। इसमें कह रहा है कि रिकर्सन कैन बी कॉज अ लॉट ऑफ ओवरहेड विच इंक्रीज द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। ओके, उसके बाद आपका है डिस्क लेआउट। इसमें कह रहा है कि फॉर मल्टीपल डिस्क रेड माइट वर्क बेस्ट और फास्टर दैन नैस सैन और द अदर स्टोरेज लेआउट। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये आता है और इससे एक सवाल तो कंफर्म होता ही होता है। कह रहा है डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो इसमें कह रहा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर यूज टू डिस्क्राइब द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन व्हेन द आर्गुमेंट
टेंड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वैल्यू यूजुअली इन टर्म्स ऑफ द सिंपलर फंक्शन। इसमें आपका एक अगला पॉइंट कह रहा है कि द वर्ड एसिम्प्टोटिक मीन्स द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ पैरामीटर एन एंड एज एन बिकम्स द लार्जर एंड द लार्जर विदाउट बाउंड। क्लियर। इसमें कह रहा है कि देयर आर द बेसिकली 3 टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। पहला आपका है बिग ओ नोटेशन, जिसके लिए बेसिकली आपको ये ग्राफ याद रखना होगा। थ्योरी आप इसमें लिखे ना लिखें, आपको एक प्रॉपर ग्राफ बनाना आना चाहिए। और ये एक एग्जांपल है इसका, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे आपका एफ ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन इक्वल इंटू सी इंटू जी ऑफ एन स्क्वायर। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन वाला टर्म एक तरफ, एन वाला और एन स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आएगा। ये आपका अलग एक और एग्जाम्पल है आपका, आप इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका है बिग ओमेगा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन का ये ग्राफ आपका बनेगा, ये आपका टी है, यहाँ पे आपका ये बेस बनेगा। और ये बेस्ट केस के लिए यूज़ किया जाता है, लोअर बाउंड में यूज़ किया जाता है। और इसका जो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये आपका एक एल्गोरिथम ये आपका बन सकता है। ये आपका एग्जांपल है, इसका सामने मौजूद है आपके सामने। उसके बाद इसका ये सेकंड एग्जांपल है। उसके बाद आपका अगला टाइप है वो है आपका थीटा नोटेशन। तो यहाँ पे थीटा नोटेशन का ग्राफ आप देख लीजिए, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। और ये एवरेज किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये आपका एक क्वेश्चन है जो इसके लिए थीटा के कंसेप्ट में अप्लाई होता है। आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस वेरिएबल का सेपरेशन कर देना है और लॉग लेके इसका काम खत्म कर देना है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द ओ नोटेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5n³ प्लस एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। यहाँ पे आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, बिग ओ नोटेशन के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वीवीआई इसे कह सकते हैं, डिफाइन हीप एंड इट्स टाइप, यानी हीप क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। तो ये आपका हीप के बारे में बताया गया है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं और फॉलोइंग किया है इसमें आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री, हीप ऑर्डर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। और 2 प्रकार का आपका हीप होता है, एक होता है मैक्स हीप, दूसरा होता है मीन हीप। मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट जो होता है वो चाइल्ड से बड़ा होता है, और मीन हीप में जो पेरेंट होता है चाइल्ड से छोटा होता है। ये मैक्स हीप का एग्जांपल है, यह मीन हीप का। यहाँ पे आपका पेरेंट बड़ा है, चाइल्ड छोटा है, यहाँ पे चाइल्ड बड़ा है, पेरेंट छोटा है। क्लियर। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, जो कि अगर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, नेट स्केच डायग्राम के द्वारा इंसर्ट करना है इसको। तो आप इसको देख सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। यहाँ से आपका ये ई पार्ट होता है, यहाँ से आपका ये जो मिनिमम है वहाँ पे इसको आपको क्या करना है, मैक्स हीप या तो मिन हीप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली किस में कन्वर्ट किया गया है, मैक्स हीप में कन्वर्ट किया गया है, मिन हीप में सॉरी। यहाँ पे जो पेरेंट है वो छोटा है और चाइल्ड जो आपके हैं वो बड़े हैं। क्लियर। यहाँ पे आपका अगला एग्जांपल है, कह रहा है इलिस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ हीप सॉर्ट ऑन द एरे। आपका ये जो एरे दिया हुआ है इसको हीप सॉर्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले बारी बारी से हम इंसर्ट करते जाएंगे एलिमेंट को। तो बारी बारी से आप इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको फिगर मिलेगा। ये उसी का पार्ट है आपका ई पार्ट। यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, इसको हमें टर्न करना होगा। आप इसको सेपरेट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने थर्ड सेमेस्टर में इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा। इसमें थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटेजी, रिटन द एक्सप्लेनेशन द एल्गोरिथम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। यानी डिवाइड एंड कॉन्क्यूर क्या होता है, इसके एक्सप्लेनेशन को आप लोग लिखना है। डिवाइड यानी उसको भाग करना, यानी बड़े बड़े प्रोग्राम को एक छोटे छोटे प्रोग्राम में बांट देना और उन सारी चीज़ों को कंबाइन कर देना, वही डिवाइड एंड कॉन्क्यूर होता है। तो यही आपका लिखा गया है। In other words, divide and conquer strategy suggest the splitting the input into the k distinct. Suppose one is less than k is less than equal to n, yielding k is sub problems. एंड यहाँ पे आपका डिवाइड के बारे में बताया गया है, जो इन्वॉल्व होते हैं 3 स्टेप, डिवाइड, कॉन्क्यूर और कंबाइन। ये 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं डिवाइड कॉन्क्यूर टेक्निक में। और 3 एग्जांपल ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम। पहला आपका है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप इसको समझ सकते हैं। ये डिवाइड एंड कंक्यूर को लिखा गया है, ये आपका प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम आपका छोटा होता है तो आप उसका सोल्यूशन तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम बड़ा होता है तो आप क्या करेंगे, बारी बारी से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, आप उसको कंबाइन कर देंगे। यही आपका प्रोसीजर है। यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये बड़ा प्रोग्राम है, उसे छोटे छोटे प्रोग्राम में बांट लिया हम लोगों ने, उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया और सारे सोल्यूशन को एक साथ जोड़ दिया। उसके बाद फ्रेंड आपका कह रहा है डिफाइन द मर्ज सॉर्ट एंड इट्स एल्गोरिथम। यानी मर्ज सॉर्ट क्या होता है, आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो मर्ज सॉर्ट के बारे में आपको पता होगा। मर्ज यानी कंबाइन करना 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट का, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस डिवाइड कर देना है सारी चीज़ों को और लास्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देना है। और ये उसका एल्गोरिथम है बेसिकली, जो मर्ज सॉर्ट में अप्लाई होता है आपका
न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, लेकिन एल्गोरिथम को भी एक बार देख लेना थोड़ा सा सही रहेगा। आप इस एल्गोरिथम को लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और ये जो सब्जेक्ट ऐसा है इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विथ एग्जांपल। तो यानी आपका स्ट्रेनस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बीवीआई इसे मान लीजिए आप, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरा प्रोसीजर मैंने बता रखा है, पूरा प्रोसीजर मैंने लिखा है, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में, वहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग द क्विक सॉर्ट, यानी क्विक सॉर्ट की मदद से हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। तो क्विक सॉर्ट के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे पहले ही। एक बार सारी चीज़ों को बस रिकॉल कर लेना है, उसके थ्रू आप इसको सेट कर दीजिएगा। ये भी एक एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है क्विक सॉर्ट का, आप इसको देख लीजिए। अब बारी आता है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का। ये डिवाइड एंड कॉन्क्यूर आपका 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपके जो सीनियर्स हैं उनके एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आने के इसके चांसेस हों। ये सॉर्ट एल्गोरिथम के द्वारा पूछा गया आपके सीनियर्स के एग्जाम्पल में। ये आपका पूछा गया आपके सीनियर के एग्जाम में बिग ओ नोटेशन, यानी बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये सारे नोटेशन ऐसे हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।